उसको ज़रूरत है। जी, हमारा सवाल ये है कि अगर जिन्नातों को भी जहन्नम का मज़ा चखना है तो उनको आग का असर होगा क्या? नहीं, क्यों? तो आग से बने हुए ना। भाई ने एक सवाल किया कि जिन जो है, जो उसमें ज़ाहिर सी बात है जो बुरे होंगे, कुफ्र इख्तियार करेंगे, जैसा इंसान होते हैं, तो उनको भी आग का अज़ाब मिलेगा, लेकिन जिन खुद भी तो आग से बने हैं, तो आग का अज़ाब उनको कैसे होगा? याद रखिए, जिन जिस आग से बने हैं उसके मुकाबले में जहन्नुम की आग बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की है। इतनी हाई इंटेंसिटी की कि जहन्नुम की आग काली है और वो हम दुनिया में नहीं समझ सकते। हम लोग जो जो आग को देख सकते हो, कौन कौन सी आग है हम देख सकते हो। एक आग जो ऊदी होती है, ऊदी आग जो हमारी गैस के अंदर देखिए आप चालू कीजिए, नीचे वाले फ्लेम होते हैं। ऊदी आग बोला जाता है कि टेम्परेचर के एतबार से सबसे ठंडी होती है और उसको आप देख भी सकते हैं। लाइटर के ऊपर आप क्या कीजिए, एक दस्ती बांध दीजिए, चालू कीजिए, दस्ती नहीं जलेंगी जब तक वो ऊदी आग में है। ऊदी आग से ऊपर लाल में आते ही जल जाएंगी दस्ती, मालूम आपको, इतनी ठंडी होती है। आप कभी लाइटर होता है ना, लाइटर, उस पर दस्ती रख दीजिए और उसको चालू कीजिए, दस्ती नहीं जलेंगी जब तक कि वो उसके सरफेस पे बिल्कुल ऊपर है, क्योंकि वहाँ ऊदी आग होती है। ऊदी आग फिर ऊपर बढ़ के लाल होती है, गैस की बत्ती पे आप देख सकते हो। तो ये ऊदी आग बोला जाता है सबसे आग की सबसे लाइट फॉर्म है, उसके सबसे गर्म होती है वो भी, लेकिन गर्म में सबसे ठंडी वो है। फिर उसके बाद होती है वो जो ऑरेंज, लाल लाल और लाल से ऑरेंज की तरफ जाती है, ऑरेंज। जैसा कि आप कहीं बहुत बड़ी आग लग गई, देखिए वो ऑरेंज शोले उड़ते हैं उसमें से, लावा जैसे निकलता जमीन में से, वो तपिश वाली। लेकिन जहन्नुम की आग मालूम आपको काली है, उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई है, इतनी गर्म है कि उसका कलर काला है। और जिस आग से बने हैं वो आग उस आग के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हाई है, लिहाजा वो जिनों को भी उसको करेंगी। इस मामले में लोग एक ज़ईफ़ रिवायत बयान करते हैं। रिवायत ये है कि जिनों को बर्फ़ का अज़ाब मिलेगा। ये रिवायत याद रखिए, बेइंतहा ज़ईफ़ है, ये जामे तिरमिज़ी में आती है, लेकिन बेइंतहा ज़ईफ़ रिवायत है कि जिनों को बर्फ़ का मिलेगा और इंसानों को आग का। ऐसा नहीं है, उनको भी आग का अज़ाब है। एक मरतबा ऐसी एक वाक़या किसी ने लिखा अपनी किताब में कि एक शख्स, एक नौजवान था, और वो एक आलिम दीन के पास आया और कहा कि जिनों को कैसे जहन्नुम की आग जला सकते जबकि वो खुद आग के बने। और वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगा उस आलिम के साथ और बहुत ज़्यादा हठधर्म हो गया, ऐसा कैसा होता, जलेंगे नहीं, इस तरह से करने लगा। तो उस आलिम दीन ने उसको एक ज़ोरदार चमाटा लगा दिया। अब जब वो थप्पड़ पड़ी तो थोड़ा नॉर्मल हुआ। वो कहा कि आप मुझे थप्पड़ कैसे मार सकते? तो कहा मेरा कुछ सवाल है, मेरा हाथ किस चीज़ का बना हुआ है? तो बोले गोश्त और हड्डियों का। और बोले तेरा मुंह किस चीज़ का बना हुआ है? तो बोले गोश्त और हड्डियों का। फिर तेरे मुंह पे मेरा हाथ कैसा लगा? दोनों एक ही चीज़ है ना, इंटेंसिटी चेंज है, लेकिन ये अलग है, ये अलग है ना। तो कहा ऐसे ही होने वाला है, मतलब वो भी आग से बना है, जहन्नुम भी आग है, लेकिन जहन्नुम की आग की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा जिनों को भी जहन्नुम का अजाब है, आग का अजाब अगर वो जाते हैं तो। और वो आग चूँकि इंटेंसिटी वाइज बहुत हाई, लिहाजा वो जो आग से बने वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। और ये बात भी समझना है, पहला जिन और पहला इंस जो है उस चीज़ से बने थे, बाकी के नहीं बने। ये भी समझने की चीज़ है। आदम अलैहिस्सलाम किस चीज़ से बने थे? मिट्टी से। लेकिन मैं और आप मिट्टी से नहीं बने, हमारे बाप बने थे। तो पहला जिन भी आग से बना है, लेकिन उसकी नस्ल आग से नहीं बनी हुई है। लेकिन आदम और उसकी औलाद में जिससे वो बने उसकी सिफतें छलकती है, और जिन और उसकी औलाद में जिस चीज़ से बने उसकी सिफतें छलकती है। हमारे अंदर हर वो चीज़ पाई जाती है जो मिट्टी के अंदर पाई जाती है। कैल्शियम, पूरी हड्डियां बनी हुई है। खून कैसे बना हुआ हमारा? उसके अंदर जो है, खून के अंदर जो है आयरन होता है हमारा, है ना, आयरन होता है खून के अंदर, जो हीमोग्लोबिन जिसको आम ज़बान में बोलते हैं हम लोग, कम हो गया ज़्यादा मतलब आयरन। और आयरन चूंकि लोहा लाल होता है, याद रखिए, जंग खाया तो कैसा था, वो उससे बना है। तो आप देखिए उसके डोज दिए जाते हैं आयरन की, हीमोग्लोबिन कम हो गया आपके। तो हमारे जिसमें वो सारे मादे हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। तो गोया हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने थे, हम लोग जो है नुतफे से बने हुए, लेकिन उनकी औलाद होने के नाते वो सारी सिफतें हैं हमारे अंदर। और पहला जिन आँख से बना था, लिहाजा उसकी आँख से बनने की वजह से उसकी औलादें आँख से नहीं पैदा हुई, लेकिन उनमें तमाम सिफतें जो आग में होती है, गुस्सेले होना, जल्दी गुस्सा आ जाना, समझ रहे आप, बहुत ज़्यादा जो है फिल्म के साथ, बुर्दबारी के साथ किसी चीज़ के पीछे लगे रहना, वैसा नहीं। आग का काम है जली और बुझ गई। लेकिन मिट्टी का काम देखिए आप, दाना अंदर बोया जाता है, उसको संभाल के रखती है, पानी लगता है, जड़ें आती है, झाड़ को बड़ा करती है। तो वो सारी सिफतें आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद में मिले। तो बहरहाल वो सिफतें हैं। तो बहरहाल वो जिन जो पहला था आँख से बना, दूसरे में सिफतें हैं। लिहाजा अब वो कैसे, वल्लाह वालम, क्योंकि हम नहीं जानते वो भी कि हमारे नुतफे से पैदा होते हैं वगैरह, अल्लाह आलम, जो भी है बहरहाल। तो लिहाजा उनको भी आँख का अजाब है, चूँकि वो आँख बहुत शदीद है, और अगर वो आँख से बने भी है तो उनकी इंटेंसिटी बहुत कम है उसके मुकाबले में जो आँख जहन्नम की है।
अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।